पाकिस्तान की मारूफ स्पोर्ट प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर आ गई हैं। उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए राब्ता कर लिया गया है। इसके हवाले से बात करेंगे कि दर हकीकत मामला क्या है और क्यों ज़ैनब अब्बास के खिलाफ FIR दर्ज होने जा रही है। इसके अलावा शाहिद अफरीदी और मुश्ताक अहमद ने सैम अयूब को पाकिस्तान टीम में खिलाने का मुतालबा किया है, उनकी कारकर्दगी के ऊपर बात की है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और वनडे क्रिकेट में पावर प्ले में कौन सा बॉलर ज़्यादा विकेटें हासिल करता है, इसके हवाले से ICC ने टॉप 5 बॉलर की फहरिस्त जारी की है और कौन कौन शामिल है इस फहरिस्त में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इमाद वसीम की वर्ल्ड कप के हवाले से जो पेश गोई है वो फौरी दुरुस्त साबित हो गई है। क्या पेश गोई की थी और कैसे दुरुस्त साबित हुई, ये इस रिपोर्ट का हिस्सा बना रहे हैं। और इसके साथ साथ 3 प्लेयर्स की इंजरीज़ के हवाले से न्यूजीलैंड ने अपडेट जारी की है। पहले उसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि केन विलियमसन जो कि पहला मैच नहीं खेले थे इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उसमें न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की थी और अब वो नीदरलैंड के ख़िलाफ़ जो दूसरा मैच है कल खेला जाएगा उसमें भी वो अपनी टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। कहा गया है कि वो अभी भी फील्डिंग करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं और ज़्यादा ख़ुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने अगला मैच भी ना खेलने का फ़ैसला किया है और टॉम लेथम उनकी जगह पर अपनी टीम के लीड करेंगे। इसके अलावा टिम साउथी के हवाले से ये रिपोर्ट आई है कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अलबत्ता मैच खिलाने के हवाले से फ़ैसला मैच से कुछ देर पहले किया जाएगा। अलबत्ता फर्गूसन जो कि उनके फास्ट बॉलर हैं, लोकी फर्गूसन, उनके हवाले से अच्छी अपडेट है, वो मुकम्मल तौर पर फिट दिखाई दे रहे हैं और नीदरलैंड के ख़िलाफ़ दूसरे मैच में सिलेक्शन के लिए अपनी टीम को दस्तयाब होंगे। ये अपडेट है इंजरीज़ के हवाले से। और अब बात कर लेते हैं ज़ैनब अब्बास के हवाले से, जो कि पाकिस्तान की मारूफ स्पोर्ट प्रेजेंटर हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में सामने आती हैं। इसके अलावा कई T20 लीग में वो काम कर चुकी हैं। अब वो ICC ने उन्हें भारत में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपना सफ़ीर मुकर्रर किया था, जिसकी वजह से वहाँ की सकाफ़त के हवाले से बात करती हुई दिखाई देती हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और जो भारत की सकाफ़त है इनमें मुमासलत ज़्यादा है, फ़र्क बहुत कम है। तो इसके हवाले से उनका वो अपना काम कर रही हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि भारत में मौजूद इंतहा पसंद हिंदू उनके ऊपर सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। इवन के ना सिर्फ ये बातें महज बातें हैं बल्कि उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने के लिए भी रजू कर लिया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि इंडिया के वकील विनीत जिंदाल ने ऑफिशियली तौर पर रजू किया है अदालत से कि वो ज़ैनब अब्बास के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाएं, क्योंकि इसने 9 साल पहले, यानी आज नहीं 9 साल पहले, जब इनका अकाउंट किसी और नाम से था, ज़ैनब लवर्स के नाम से उनका अकाउंट था, तब उन्होंने एक ऐसी ट्वीट की थी जिसे समझा जा सकता है कि ये हिंदुज़म के ख़िलाफ़ है। तो ये उसकी बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ जो उनका कानून है उसके मुताबिक उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। लेकिन अब देखना ये है कि इसके हवाले से भारतीय हुकूमत क्या कहती है, अदालत क्या कहती है। लेकिन बहरहाल ज़ैनब अब्बास अभी मुकम्मल तौर पर भारतीय इंतहा पसंदों के निशाने पर आ चुकी हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद अफरीदी और मुश्ताक अहमद ने कहा है कि सैम अयूब जो कि मौजूदा वक्त में अपनी कैरियर की शानदार फॉर्म में है, बेस्ट फॉर्म में है, कैरिबियन प्रीमियर लीग के दूसरे टॉप स्कोरर थे, शानदार बैटिंग की थी, सबसे ज़्यादा चौके और छक्के लगाए थे और 4 फिफ्टियाँ बनाई थी। तो उसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा? अगर पाकिस्तान टीम में उनकी जगह नहीं बन रही थी तो पाकिस्तान शाहीन्स के साथ उन्हें एशियन गेम्स के लिए क्यों नहीं भेजा गया? ये बड़ा सवाल है। उन्हें लाजमी तौर पर खिलाना चाहिए था। इसके हवाले से उनका ये भी कहना था कि अगर सैम अयूब पाकिस्तान टीम को छोड़कर निजी लीग्स खेल रहे हैं तो उन्हें बिठाना चाहिए, समझाना चाहिए कि उनका फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है और ख़ुद उनके लिए क्या बेहतर है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम अपने टैलेंट से हाथ धोते रहेंगे। और वैसे भी इस बात के लिहाज से मुझे भी हैरानी है कि जो पिटे हुए तमाम कारतूस हैं वो एशियन गेम्स में पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किए गए थे, लेकिन सैम अयूब को शामिल नहीं किया गया था, जो कि वाकई एक परेशान कुन बात है। क्योंकि सैम अयूब एक नौजवान ओपनिंग बल्लेबाज है और जिस अंदाज में खेलते हैं सईद अनवर की याद दिलाते हैं, बल्कि उनसे भी कई गुना अच्छी कलाई का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से उनका जो फ्यूचर है वैसे तो ब्राइट है, लेकिन अगर उनके ख़िलाफ़ इस तरह की साजिशें होंगी, इस तरह उनको बाहर रखा जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है नौजवान खिलाड़ी है, मायूस भी हो सकते हैं। जिस तरह हमारे कई खिलाड़ी अमेरिका में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में सैम अयूब भी इसी जानिब गौर कर सकते हैं। लेकिन इससे निकलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो अपने वो खिलाड़ी जो कि अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, उनके अंदर टैलेंट मौजूद है, उनको मौके दे
और अगर इस तरह के हम टैलेंट के ऊपर और सलाहियत के मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करेंगे तो हमारा वो हशर नहीं होगा जो कि एशियन गेम्स में हुआ, जहाँ पर हम क्वार्टर फाइनल जीतने में तो कामयाब रहे लेकिन सेमीफाइनल में अफ़गानिस्तान के हाथों शिकस्त से 2-4 हो गए। और ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे क्रिकेट के लिए, जिसमें बड़ी गलती जो है वो सिलेक्शन के हवाले से की गई है, क्योंकि उसमें वो खिलाड़ी खेल रहे हैं जो कि साल साल से नाकाम हैं। हैदर अली, आसिफ अली, खुशदिल शाह, इस तरह एक लंबी फहरिस्त है जो कि बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पाकिस्तान शाहीन्स में मौका दिया जाता है। तो इस हवाले से उम्मीद है कि साइम अयूब आगे चलकर मौका पाने में कामयाब रहेंगे और अपनी वो फॉर्म जो कि उन्होंने कैरिबियन प्रीमियर लीग 2023 में दिखाई है वो आगे चलकर पाकिस्तान टीम में भी दिखाएंगे। और इसके अलावा वनडे फॉर्मेट के पावर प्ले में, यानी पहले ओवर से लेकर 10वें ओवर तक कौन सा बॉलर ज़्यादा विकेटें हासिल करता है, इस हवाले से आईसीसी ने फहरिस्त जारी की है, जिसमें वर्ल्ड कप 2019 से लेकर अब तक पावर प्ले में ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर्स की फहरिस्त जारी की गई है, जिनमें भारत के मोहम्मद सिराज सबसे ऊपर मौजूद हैं। जिसकी वजह ये भी है कि वो सबसे ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी खेले हैं। वो पावर प्ले में 32 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जो कि 25 से ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले दुनिया के वाहिद बॉलर हैं पावर प्ले में। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क हैं, 25 विकेटें वो भी हासिल कर चुके हैं। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने 23 विकेटें हासिल की हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड और अफ़गानिस्तान के फजल हक फारूकी ने पावर प्ले में 19 विकेटें हासिल करके टॉप 5 बॉलर्स में जगह बनाई है। अलबत्ता पाकिस्तान का कोई बॉलर वनडे फॉर्मेट में पावर प्ले में ज़्यादा विकेटें हासिल करने के एतबार से जगह नहीं बना सका टॉप 5 में। तो इसके अलावा पाकिस्तान का जो T20 में रिकॉर्ड है पावर प्ले में वो सबसे बेहतर है, इवन के ख़ास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी का, लेकिन वनडे फॉर्मेट में ऐसा नहीं देखने में आ रहा। और इसके अलावा अब आखिर में बात कर लेते हैं इमाद वसीम की, जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से पहले पेशगोई की थी कि भारत में बाउंड्रीज छोटी होती हैं, पिचेस जो हैं बैटिंग के लिए आइडियल होती हैं और बड़े रन्स बनेंगे। यहाँ पर 400 रन्स भी बनते हुए दिखाई देंगे किसी मैच में, और ये पेशगोई पहले ही हफ्ते में और चौथे ही मैच में पूरी हो गई जब साउथ अफ्रीका ने 428 रन बना डाले श्रीलंका के ख़िलाफ़, जो कि वर्ल्ड कप की तारीख़ का सबसे बड़ा स्कोर है। और इस मैच में श्रीलंका ने जवाबी स्कोर में 326 रन बनाए थे, जो कि एक मैच में मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा रन बनने का रिकॉर्ड भी टूटा। तो ये जो उनकी पेशगोई है उसको हम तो तवक्को कर रहे थे, आगे चलकर जब माहौल गर्म होगा, खिलाड़ी एडजस्ट होंगे वहाँ की कंडीशंस में, उसके बाद जाकर इस तरह की बैटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन ये तो शुरू में ही ऐसी बैटिंग देखने को मिल रही है, तो आगे फिर सोचना होगा कि क्या होगा जब आने वाले मैचेस में जो प्लेयर्स हैं इंडिया की कंडीशंस में, क्योंकि 1.5 माह का टूर्नामेंट है, वहाँ की कंडीशंस में जब पूरी तरह हम आहंग हो जाएंगे तो उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी वो देखने से ताल्लुक़ रखेगी। लेकिन ये भी है कि क्या पता कि जो बॉलर्स हैं वो भी इन कंडीशंस में ख़ुद को एडजस्ट कर लें और आगे चलकर वो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात खड़ी करें। लेकिन बहरहाल जो स्कोर है बहुत बड़ा वो बन चुका है, रिकॉर्ड स्कोर बन चुका है, और उम्मीद यही की जा सकती है कि शायकीन क्रिकेट को आगे आने वाले दिनों में भी वर्ल्ड कप 2023 में बड़े स्कोर देखने को मिलेंगे।